गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी राइट मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि लेट एफ ऑफ टी एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ओपन इंटरवल टी कॉमा एक्स ऑन द सेट ई। ये क्या है? सेट ई है। एंड लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस differential equation on the interval J. The interval J is called right maximal interval of existence for a solution xt if there does not exist an extension of xt over another interval J1. तो कहने का मतलब क्या है? f क्या है? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है टी एक्स प्लेन में सेट ई के ऊपर, ठीक है। और क्या कहा गया है? ये जो एक्स टी है वो ये इक्वेशन नंबर 1 का क्या है? सॉल्यूशन है। किस इंटरवल पर? जे इंटरवल पर। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक्स टी को हम एक्सटेंड भी करते हैं किस इंटरवल पे? J1 पे, जो किसकी एक्सटेंशन है? J की। तो ये एक्स टी J1 पे भी डिफाइंड नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है? जो एक्स टी है वो किस पे डिफाइंड है? सिर्फ जे पे डिफाइंड है। द इंटरवल जे इज कॉल्ड राइट मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर अ सॉल्यूशन एक्स टी, क्योंकि एक्स टी की एग्जिस्टेंस किसी दूसरे इंटरवल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, वेयर जे इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन J1, ठीक है। एंड जे एंड J1 हैव डिफरेंट राइट एंड पॉइंट्स, और दोनों के एंड पॉइंट्स क्या है? अलग अलग हैं। सिमिलरली हम लेफ्ट मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। उसमें फर्क क्या होगा कि दोनों के लेफ्ट हैंड पॉइंट्स क्या होंगे? अलग ही होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है? मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एक्स टी, अब हम एक्स टी को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कब बोलेंगे? जब वो क्या होगा? लेफ्ट एज वेल एज राइट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी? लेट एफ बिलोंग्स टू सी, मतलब एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन सम डोमेन डी लाइज इन टी एक्स प्लेन, और सपोज किया हमने एफ क्या है? बाउंडेड है इस डोमेन में, सच दैट फाई क्या है? सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। देन द लिमिट, वो कह रहा है ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी, ए प्लस जीरो एंड बी माइनस जीरो। आगे वो क्या कह रहे हैं? पहले तो ये एग्जिस्ट करा के दिखाएंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं इफ द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स अगर डोमेन डी में लाई कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं देन द सॉल्यूशन फाई में बी कॉन्टिन्यूड। तो फाई को क्या कर सकते हैं? हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन द लेफ्ट ऑफ ए और टू द राइट ऑफ पॉइंट बी। आई होप स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है? फाई टी सॉल्यूशन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करा रहा है ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एंड इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है? डोमेन डी में। इस स्टेटमेंट से हमें पता चला। एंड टॉ किससे बिलोंग कर रहा है? टॉ और जाई दोनों डोमेन डी में लाई कर रहे हैं, और सॉल्यूशन ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? टॉ लाइज बिटवीन ए एंड बी। एफ क्या है? बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है? किसी ना किसी से छोटा होगा। तो मॉड ऑफ एफ टी एक्स किससे छोटा ले लिया? एम से छोटा ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नाउ कंसीडर द सीक्वेंस। एक हमने सीक्वेंस कंसीडर की, मतलब बेसिकली दिस इज इक्वल टू फाई एन, ठीक है। ये इसके इक्वल है। एक सीक्वेंस कंसीडर की एन गोइंग 1 2 3 अप टू सो ऑन। नाउ सिंस फाई किसका सॉल्यूशन है? इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था, अगर फाई किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब बनेगा? जब वो इस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। लेट अस कंसीडर फॉर n ग्रेटर देन m। n एक इंटीजर ले लिया जो किससे बड़ा है? m से, और इन दोनों के मोड का डिफरेंस कंसीडर किया। आपने अभी अभी डिफाइन की है एक सीक्वेंस की फाई n किसके इक्वल है? फाई ऑफ b माइनस 1 बाई एन के इक्वल है। तो फाई ऑफ m किसके इक्वल हो जाएगा? फाई ऑफ b माइनस 1 अपॉन एम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया। अगेन फाई सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, तो इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वही इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये इसके लिए इंटीग्रल इक्वेशन है। जाई से जाई कैंसिल हो गया, आपके पास ये रह गया। ये टॉ क्या है? कॉमन है बीच में,
ठीक है ना। तो आप इसको ए की लिमिट में ये जो ब्रेक है ख़त्म कर सकते हैं, टॉप पे जो ब्रेक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम b माइनस वन अपॉन एम टू b माइनस वन अपॉन एन एफ ऑफ एस फाई एस डी एस। आपके पास प्रॉपर्टी तो है ही है कि होल का मॉड इंटीग्रल के अंदर लेस देन इक्वल टू होता है इसके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अभी अभी आपको बताया गया था कि f क्या है, बाउंडेड भी है डोमेन D में, तो हमने लिया था कि ये किससे छोटा है, m से छोटा है। आपके पास एरिया रह गया, अंदर क्या बचा, 1 इंटू डी एस, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी s, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ integer n we have an epsilon greater than 0 such that this expression is less than epsilon। obvious सी बात है बेटा, n की वैल्यू जितनी बड़ी लेते जाओगे आप, ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके आपके पास क्या आएगी, माइनस में ही आएगी। यार मैंने ना 1.5 पेज की थ्योरम समझा दी है और ये मीटिंग अपने आप ही वो हो गई है, रुकी हुई थी। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। क्यों आएगी, क्योंकि n की वैल्यू वो क्या ले रहा है, जितनी भी बड़ी लोगे ऑब्वियसली ये क्या है, ये स्मॉल है इससे, n से तो स्मॉल है ना ये, तो ये नेगेटिव बन जाएगी वैल्यू, तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी रहेगी। तो यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गई, और ये इसके इक्वल था, ये क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है, फाई n कैसे सीक्वेंस होगी, कॉशी सीक्वेंस हो गई। और हमारे पास एक डेफिनेशन है क्या, कि एवरी कॉशी सीक्वेंस एक तो बाउंडेड होती है, और अगर कॉशी सीक्वेंस बाउंड कॉशी सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी, तो बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम क्या कहती है कि वो कन्वर्जेंट भी होगी, वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी, और अगर उसकी सब सीक्वेंस भी है तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब फाई एन कैसी सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, इसका मतलब क्या, वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी। और फाई एन टी की वैल्यू बेसिकली क्या है, फाई ऑफ बी माइनस वन अपॉन एन। कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी लिमिट पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगी, तो वो क्या ले लिया हमने, फाई ऑफ टी ले लिया हमने। ठीक है, हमने क्या ले लिया, फाई ऑफ टी, दैट इज फाई ऑफ बी माइनस जीरो। ऑब्वियस ही बात है, एन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बन क्या जाएगी, फाई ऑफ बी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, और ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, फाई ऑफ बी माइनस जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट t approaches to a plus 0 phi t exist, that is phi of a plus 0 exist। इतना काम तो हो गया हमारा, हमने क्या कर दिया है, पॉइंट्स एग्जिस्ट करा दिए हैं, कौन कौन से, सॉरी लिमिट्स एग्जिस्ट करा दी है, फाई ऑफ a प्लस जीरो एंड फाई ऑफ b माइनस जीरो। अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, हमें क्या प्रूव करना है, if the point a comma phi a plus 0 and b comma phi b minus 0 डोमेन डी में लाई करते हैं, पहले तो ये दिखाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि फाई क्या है, आगे एक्सटेंड हो सकता है इन द लेफ्ट ऑफ ए और द राइट ऑफ पॉइंट बी। एज अभी अभी प्रूफ किए एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और डोमेन डी में लाई कर रहा है। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फाई टिल टी, और कहा हमने कि फाई टिल टी फाई टी के इक्वल होगा कब, जब टी किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और ये किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ बी माइनस जीरो के, कब होगा, जब टी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फाई टिल टी है बेसिकली इस इंटरवल में डिफाइंड है, सेमी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमने ये बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्सो फाई टी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फाई टिल टी इज इक्वल टू फाई ऑफ टी फॉर टी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी।
ऑल्सो आपको फाई किसका सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का था, इसका मतलब वो इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना था, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या ये भी क्या करेगा, इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, तो नाउ ऑल्सो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, डिफ्रेंशिएट करके भी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और टी किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। सो ये फाई डैश टिल्ट बी माइनस जीरो को हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, फाई टिल्ट टी का एट पॉइंट टी इज इक्वल टू बी। मतलब ये और ये सेम ही बात हो गई, यही हमने लिखा था। ऑल्सो जो आपकी इक्वेशन है जिसमें आपने बोला है कि फाई क्या कर रहा है, सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और क्या कर रहा है वो इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इक्वेशन ये वाली है, टॉ टू टी एफ ऑफ एस फाई ऑफ एस डी एस, यही है ना। तो आप जो है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये जीरो हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके पास, एफ ऑफ टी कॉमा फाई ऑफ टी बचेगा। तो हमने ये वही लिखा, इसकी वैल्यू वहीं से ही आई है। ठीक है, लिमिट टी अप्रोचेस टू बी माइनस जीरो, तो टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, बी माइनस जीरो से रिप्लेस कर दिया, हम लोगों के पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ बी कॉमा फाई टिल्ड बी, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूव किया है कि ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। किस इंटरवल के लिए हुआ है ये, हमने जो प्रूव किया है इसके लिए। इसका मतलब फाई को हम फाई टिल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फाई टिल्ड टी सेटिस्फाइज द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एट पॉइंट टी इज इक्वल टू बी। यही किया हमने।